कहाँ है भाई? मैं इधर ही हूँ। और कहाँ जाती? जो एसडीएम के पेपर आ रहे हैं मेरी उनकी तैयारी कर रही हूँ मैं। आपको पता नहीं मैं एसडीएम बनने की तैयारी कर रही हूँ। बनाऊं तुझे एसडीएम अभी? लड़ खा लेना, भी एसडीएम बना दूंगा। ज्योति मौर्य बननी है एसडीएम, तू ही एसडीएम बना तो दूंगी। वो ज्योति मौर्य है और मैं दीपा। तो वो तो इसलिए मुझे पता, तू दीपा है। तो इसलिए करने में कोई फर्ज वो नहीं होता कि करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। ज्योति मौर्य का दिमाग अपनी साथ है और मेरा दिमाग अपनी साथ है, पांचों उंगलियां एक साथ नहीं होती है। तो देखिए, ब्लॉग लास्ट तक के जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसके लिए मुझे कमेंट भी करके बताना, क्योंकि हमें पता भी है कि पांचों उंगलियां एक साथ नहीं होती है। और जो इतनी मेहनत करके अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को कुछ भी करके पढ़ाता है, और जिसको ये एहसास होता है कि हाँ, मेरे बाप ने या मेरे पति ने मेरे पीछे इतनी मेहनत करके मुझे उस ऊंचाई तक के पहुंचाया है, अगर वो लड़की या फिर वो बहू बेटी अपने माँ बाप या अपने पति का ऐसा बुरे हाल कर दे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो प्लीज ब्लॉग को लास्ट तक के देखिए। करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मेरे परिवार में भी सब बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए, आज का ब्लॉग आपके लिए सब बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हर महिलाएं जो चाहती हैं कि घर से बाहर निकलकर कुछ कार्य करें, अपने घर परिवार में यानी कि अपने पति की हेल्प करें, क्योंकि आज के इस खर्चे में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। वो महिलाएं भी सोचती हैं कि इस जैसे कि हमारे पति अकेले कमा रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर अपने घर को चलाएं, अपने बच्चे का भविष्य सुधारें। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी बहुत परेशान है, किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज से टेंशन लगी रहती है। और आज का जो ये ब्लॉग है, ये है ज्योति मौर्य के ऊपर। तो इस ब्लॉग को आप लास्ट तक के जरूर देखिए। अगर ये ब्लॉग में आपको कुछ अच्छा लगे, सही लगे कि ज्योति मौर्य ने क्या अपने पति के साथ सही किया है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, मुझे ज्योति मौर्य की ये बातें सुनकर, जैसे कि आप न्यूज वगैरह में देख भी रहे होंगे, तो आज मुझे अपना पुराना यानी कि पुराना टाइम, जो पुरानी औरतें बताती थी कि ऐसा ये घर का काम करो, या फिर बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, बहुत से जो बुजुर्ग हैं। तो मैं कर रही थी एसडीएम बनने की तैयारी, लेकिन मेरे पति ने मुझे देख तो मेरी किताबों को एक तरफ रखवा दिया है। बोल रहे हैं कि इनको रख एक तरफ और अपना जो घर का काम है उसे कर, क्योंकि तुम्हारे साथ वो ही शोभा देता है। और इन्होंने मेरे पे आज लट भी उठा लिया है, तो इन्होंने मुझे खड़ी कर दिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एसडीएम गया भाड़ में और अपना जो घर का काम है वो कर। तो मैं अपने घर के काम में, जो पहले महिलाएं कहती थी वो सही कहती थी, अपना आज आज के इस जीवन में ज्योति मौर्य ने ज्योति मौर्य ने आज हमें पुराने दिन याद दिला दिए, जो पहले औरतें घर पर रहकर ही चूल्हा चौका करती थी, ना कि बाहर जाकर पढ़ाई करती थी और अपने घर परिवार को ही संभालती थी। तो वो आज ज्योति मौर्य ने वो सब साबित कर दिया है कि आज की जो औरतें या लड़कियां पढ़ रही है, उनको घर पर रहकर ही अपना घर का काम ही करना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास ये कपड़े हैं, सबसे पहले मैं ये कपड़े धुलूंगी। और मेरे पति ने भी मुझे यही बात बोली है कि अपना एसडीएम फिर कभी बनने की सोचना, पहले अपना जो घर का काम है वो कर। तो पहले मैं इनको एक तरफ रख लेती हूँ। और देखिए, मैं तो आप सभी को भी यही कहती हूँ कि जो हमारी ये पांचों उंगलियां होती हैं, ये एक साथ नहीं होती है। देखिए, कहीं ना कहीं 10% सभी चीजों में गलती होती है। अब पहले क्या करते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो ज्यादा बहू बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब एक समान चल रहा था, लड़का लड़की में कोई भी मतभेद नहीं किया जा रहा था। तो इस वजह से तो ज्योति मौर्य ने ये साबित कर दिया है कि जो औरतें हैं घर की, वो चूल्हा चौके में ही अच्छा लगता है, यानी कि घर के काम करने में ही अच्छी लगती हैं। अब ये बहुत ही मुश्किल हो गया है, माँ बाप को या पति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हम अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को घर से बाहर पढ़ाने के लिए भेजें या ना भेजें। तो देखिए, अभी मेरे कपड़े भी धुलने लग रहे हैं मशीन में, मैं मशीन में कपड़े डाल आई हूँ। आज मुझे खाना भी बनाना है, तो खाने में मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर मट्ठा निकाल कर रख लिया है। और ये देखिए, एक अगर ये घर की गृहिणी ये काम नहीं करेगी तो ये काम और कौन करेगा, मर्द तो करने से रहा। तो इस वजह से हम यही सोचते हैं कि बस हम घर का काम ही करें, क्योंकि देखिए, मैंने भी ठानी थी कि मैं ज्योति मौर्य की तरह एसडीएम बनूंगी, लेकिन उसने ऐसी घटित घटना घटी अपने पति के साथ, जो कि उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्होंने सब पे पानी फेर दिया।
तो देखिए, मैं तो आप सभी के साथ यही शेयर करना चाह रही थी इस ब्लॉग में कि जो ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हर माँ बाप को, हर पति को ये डर लगा रहेगा कि हम अपनी बहू को या अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए आगे भेजे या ना भेजे। वैसे उन्होंने गलत किया है अपने पति के साथ, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको मतलब अच्छे से, तो देखिए उनके पति ने उनकी जी जान से मेहनत की उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूंगी कि हमारा पुराना दिन यानी कि पुराना टाइम याद आ रहा है, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बताती। तो देखिए, मैं तो बार बार यही कहूंगी कि हमें पुराना जमाना याद आ रहा है, या हमारे सामने पुराना जमाना आने लग रहा है कि सभी कहीं ना कहीं सख्त होते जा रहे हैं कि हम अपनी बेटी को या बहू को पढ़ाने के लिए भेजे आगे या ना भेजे। क्योंकि देखिए, सभी पहले क्या करते थे कि पुराने जमाने में क्या करते थे कि सभी बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कंफ्यूज होते थे कि हम अपनी बेटी को बाहर पढ़ाएं या नहीं, क्योंकि बेटी को और बेटे को एक समान नहीं माना जाता था। लेकिन आज के इस दौर में बेटी और बेटा एक समान होते हैं, तो इसलिए दोनों को पढ़ाने का इतना ही हक होता है, और सभी माँ बाप पढ़ाने के लिए उनको बाहर भी भेजते हैं ताकि हमारी जो मेहनत है वो बच्चे पूरी करे और हमारा नाम रोशन करें। और पहले बुजुर्ग बहुत ही सख्त होते थे, जैसा बहू आ गई घर में सिर पे पल्ला रखना या फिर किसी गैर मर्द के साथ बात ना करना, बहुत ही ऐसी बातें होती थी जो उनकी सही भी होती थी। अब जितना आजादी हम बच्चों को देते जा रहे हैं, उतना ही बच्चे भी, और मैं ये नहीं कह रही कि सभी गलत हैं, कहीं ना कहीं बहुत से सही भी हैं, सभी औरतें गलत भी नहीं होती है। जितना हम 50% अगर हम मर्दों को गलत ठहरा रहे हैं, तो 50% कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। ये नहीं है कि हम सही हैं और मर्द गलत हैं, हमारी भी गलती इतनी रहती है और मर्दों की गलती भी इतनी रहती है। तो बस हमारा ये घर का ही काम हमें शोभा देता है। मेरे पति ने भी मुझे पढ़ाने के लिए बोला था, जिस टाइम पे मेरा रिश्ता हुआ था, तो मेरे पति ने मेरे पापा से ये बात बोली थी कि मैं इनको पढ़ाऊंगा आगे, और मैं पढ़ भी लेती। लेकिन शादी के तुरंत एकदम मेरा पढ़ाई का जो सिलसिला था वो पूरा नहीं हो पाया। फिर बेटा हो गया, बेटा छोटा है, उसको भी देखना पड़ता है। और आज मैं ये वीडियो देखने के बाद, तो ये ज्योति मौर्य की अफवाह या ये बुरी हरकतें सुनने के बाद मुझे खुद को ही ये समझना पड़ेगा कि क्या आगे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरे पति मुझे खुद से नहीं कहेंगे कि तू आगे पढ़ या ना पढ़। देखिए, उनका काम है पढ़ाना और कड़ी मेहनत करके कमा के लाना और मेरे ऊपर लगाना। तो देखिए, वो मुझे नहीं कहेंगे, वो मेरे हाथ में ही है कि मैं आगे पढ़ूं और आगे बढ़ूं। सभी औरतें, मैं आपको दोबारा से फिर यही कहना चाहूंगी कि एक जैसी नहीं होती है। ज्योति मौर्य, मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही थी कि ज्योति मौर्य ने कहीं ना कहीं हमें अपना पुराना जमाना, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग कहते थे कि इस तरह ना कर, या यहाँ बैठ, यहाँ उठ, इतना ना पढ़, और अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखते थे और सिर पे पल्ला रख, और पल्ला कर कर ही किसी को, कोई भी बाहर से मेहमान आता था पानी देने के लिए जाता था। लेकिन अब कुछ ऐसा भी नहीं है। अब ये नहीं पता लगता कि बहू कौन सी है, बेटी कौन सी है, कुछ नहीं पता लगता है, खुलेआम है। चलो इतना भी ठीक है, लेकिन क्या हम जब किसी समझदारी के साथ पढ़ते हैं और फिर हमारी समझदारी, अगर हम कुछ गलत कर देते हैं, तो वो समझदारी हमारी कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, वो हमें भी नहीं पता रहता। तो यही ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ किया है कि उन्होंने, देखिए कितनी मेहनत की होगी, एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने फिर भी इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया कि ये एसडीएम बन जाए, और वो बन भी गई। लेकिन उन्होंने फिर उनके सभी सपनों को चूरम चूर कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पुराने दिन यानी कि पुराना टाइम फिर से हमें दिखता नजर आ रहा है, यानी कि आता नजर आ रहा है। और ये ब्लॉग में अगर कुछ समझ में आया हो तो प्लीज उसके लिए मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं यही आपको कहना चाह रही थी इस ब्लॉग के जरिए कि क्या ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ सही किया है, या आज की इस खबर को सुनने के बाद कोई माँ बाप या कोई पति अपनी पत्नी पर इतना विश्वास कर कर उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजेगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। ब्लॉग समझ में आए, अच्छा लगे तो मुझे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आप सभी को मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।